नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियोस आ रही है आप लोगों की डिमांड से। एक मेरे भाई ने बोली थी यूपीएससी के ऊपर बनाना, तो वो वीडियो अभी पेंडिंग में है बिकॉज उसके कुछ मैं एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ किन किन बंदों ने यूपीएससी क्लियर किया। तो कीप पेशेंस, वीडियो आ जाएगी। और कईयों की फिटर वेल्डर काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों की आ रही है, बट मेरे पास थोड़ी टाइम का अभाव है, टाइम का शॉर्टेज है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। एनीवे, हम बात करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, सीमेन कोर्स के बारे में। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए बिकॉज या तो ये वीडियो आपका करियर बना सकता है या करियर बिगाड़ सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप लोग जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो लाइव देखते हो एज अ सेलर की, जो बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखते हो, समुंदर का व्यू देखते हो, बीचेस का व्यू देखते हो, या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का व्यू देखते हो, सिर्फ व्यू के ऊपर मत जाइए। वहाँ का एग्जैक्ट क्या है, क्या होता है शिप पे अगर हम जीपी रेटिंग कोर्स करें, अगर हम सीमेन में ज्वाइन करें, बिकॉज ये आपका 6 महीना या 1 साल की बात नहीं है, ये आपके लाइफ लॉन्ग कैरियर की बात है। क्योंकि अगर आप अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, अपना पैसा दाव पे लगा देते हैं, अपनी लाइफ दाव पे लगा देते हैं, अपने पेरेंट्स का सेक्रीफिकेशन, बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आपको पता होना चाहिए काम क्या होता है। कोई भी चीज़ ज्वाइन करेंगे, जोश जोश में बंदा बोलता है यार पैसे मिल रहे हैं और चलो कुछ भी होगा हम कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसों के पीछे आप एकदम से मत भागिए, क्योंकि ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि आज की डेट में हर काम के लिए पैसा चाहिए, तो हम सोचते हैं पैसे के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं तो आपको जॉब के बारे में पता होना चाहिए कि सीमेन का जॉब क्या होता है। अब आप खुद सोचिए, एक 10th बेस के क्वालिफिकेशन पे एक क्या जॉब हो सकता है। एक सीमेन, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सीमेन को, सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उसका बहुत हार्डवर्क होता है दोस्तों। सीमेन आजकल एमएलसी आ गया है, एसटीसीडब्ल्यू आ गया है, तो उनको अच्छा रेस्ट मिलने लग गया है, रेस्ट आवर कंप्लाई हो रहा है। अदरवाइज पहले काफ़ी काम कराया जाता था। इनफैक्ट अभी भी अचानक से जो कंटेनर शिप्स होते हैं, जिन वॉयज का रूट शॉर्ट होता है, वी कैन कॉल एनी टाइम, नाइट टाइम में भी स्टेशन होता है, डे टाइम में, नॉट ओनली सीमेन, ये सी फेरर के साथ होता है। बट एक सीमेन का क्या काम होता है, तो आइए बात करते हैं। अगर आप डीटीएसएम में जाते हैं, ट्रेनी डेक सीमेन में जाते हैं, तो मॉर्निंग 6 o'clock आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है इवनिंग 6 o'clock तक, जिसमें आपको 2 टी टाइम मिलेंगे। एक 10 o'clock, 10 to 10:30, एक दोपहर को मिलेगा 3 to 3:30। 6 o'clock नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाता है आपका ब्रिज क्लीनिंग, शिप्स ऑफिस क्लीनिंग, और नीचे के जो एलिवे वगैरह होते हैं वो सब क्लीन करना होता है। डीटीएसएम इंक्लूडिंग ओएस होता है जहाज पे, एक ओएस। आप एक कॉन्ट्रैक्ट डीटीएसएम में कर लीजिएगा तो आपको प्रमोशन मिल जाता है ऑर्डिनरी सीमैन में। डीटीएसएम की सैलरी दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ, $300 to $500 होती है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस। डिपेंड करता है आप किस ट्रेड पे हैं, किस पैटर्न पे हैं, आपका ओनर कौन है, आपका मैनेजमेंट कंपनी कौन है, उसके हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल जाता है। अब इसके बाद आप ओएस में आते हैं, ऑर्डिनरी सीमैन हो जाता है, तो आपकी सैलरी $1200 के आसपास हो जाती है। 1100 मीन्स $1000 से 1200 के बीच होती है। डिपेंड करता है आपकी कौन सी कंपनी है, या आपकी कौन सी मैनेजमेंट कंपनी है, या ओनर कंपनी है, या किस कंपनी में आप सेल कर रहे हो। अगर आप इंडियन कंपनी में सेल कर रहे हो तो यही वेजेस कुछ रिड्यूस होके मिलता है। तो ये एक ओएस के वेजेस होते हैं। ओएस का भी रूटीन सेम होता है, मॉर्निंग 6 to इवनिंग 6। फिर आप एक एबल सीमैन बन जाते हैं, एबल सी फेरर, तब आपका रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है। आपकी वॉचेस, नाइट वॉचेज स्टार्ट हो जाती है, या फिर आप कोस्टल वाटर में हैं तो आपकी वॉचेज स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ड्यूटी ऑफिसर के साथ रह के लुकआउट करना होता है, स्टीयरिंग करना होता है, उसके अलावा डेक मेंटेनेंस करना होता है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, डेक मेंटेनेंस क्या चीज़ है, आखिर डेक मेंटेनेंस जरूरी क्यों है, क्यों सीमेन को डेक मेंटेनेंस के लिए रखा गया है, या ऑयलर को इंजन रूम मेंटेनेंस के लिए, या फिर नीचे इंजन रूम में जो भी मशीनरीज होती हैं, लाइक आपका बॉयलर हो गया, या फिर आपका प्यूरीफायर हो गया, या कोई भी मशीनरीज होती है, मेन इंजन हो गया, जनरेटर, उनका ओवरऑल हो गया, ये सब काम ऑयलर के अंडर में आते हैं। और डेक मेंटेनेंस में आता है आपका डी रस्टिंग एंड पेंटिंग। जैसे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगता है, ऐसे ही शिप लोहे से बना हुआ है, उसके ऊपर भी रस्ट जंग लग जाता है, तो सीमेन का काम होता है उसको मेंटेन करना। इसके अलावा ग्रीसिंग करना, ग्रीसिंग भी सीमेन का काम होता है।
उसके अलावा स्टेशन अटेंड करता है। दोस्तों स्टेशन क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ, जब शिप आपका अलोंग साइड जाता है किसी पोर्ट में जाता है तो आपका स्टेशन होता है फॉरवर्ड एंड आफ्ट स्टेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वहाँ पे आप गलती मत करना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ सकते हैं, जो आपका सुपरवाइजर ऑफिसर है। मोस्टली फॉरवर्ड स्टेशन में चीफ ऑफिसर रहता है और आफ्ट स्टेशन में सेकेंड ऑफिसर या थर्ड ऑफिसर में से एक रहेगा। तो आपको कुछ भी डाउट हो, आप नए नए जाते हो, कोई भी ऐसा एक्शन मत लीजिए जिससे कि आपकी लाइफ एकदम ख़राब हो जाए। बिकॉज आपको मूरिंग लाइंस वहाँ पे पास करनी पड़ती है, वो मूरिंग लाइन बहुत ही डेंजर हो सकती है। अगर वो टूट जाए तो आपको बहुत मतलब पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ। तो वहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना। नॉट ओनली वहाँ, डेक पर आप कभी भी जाते हैं तो आप प्रिकॉशन लीजिए। अब सीमेन के क्या डिसएडवांटेज है, क्यों लोग सीमेन की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या राज है। अब पैसा भी अच्छा मिल रहा है, अच्छा खासा $1200, मतलब आपके अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपीज़ हो गई। काम भी आप कह रहे हो कि खाली टी रेस्टोरेंट, बिकॉज बंदा मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है। 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो फैमिली से दूर रहता है, प्लस उसका काम जो है मेहनत का है दोस्तों। 9 मंथ वो बाहर है, उसके बाद कोई हॉलीडेज नहीं, ओनली संडे को हॉलीडेज मिलता है या कोई रेयरली फेस्टिवल हो। एंड उसका जो माइंडली सेटअप है सिर्फ वो इस पर स्टेबल हो जाता है कि मुझे पैसा कमाना है। अगर आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट हैं या थोड़े इंटेलिजेंट है तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर डीएनएस वगैरह करिए। जीपी रेटिंग आप तभी करिए जब आप पढ़ने में एकदम गए गुजरे हैं, तो आप 10th बेस पर जीपी रेटिंग कर सकते हैं। जीपी रेटिंग करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, चुनिंदा कॉलेजेस हैं, क्योंकि मेरे को बहुत कॉलेजेस के फ़ोन आते हैं कि सर आप हमारे इंस्टीट्यूट को रिकमेंडेड नहीं करते। तो मैंने तो भाई साहब बोल दिया, मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन के लिए आया हूँ और किसी का मुझे कोई, आप कुछ भी शेयर दीजिए, कुछ भी दीजिए, मैं किसी का कॉलेज रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। तो अगर आपको जीपी रेटिंग ही करना है तो आप चाहिए टीएस रहमान कॉलेज का फॉर्म निकलता है, भरिए, या नूसी का भरिए या ग्रेट ईस्टर्न का भरिए। इनके बेस पर आप जीपी रेटिंग करिए ताकि आपकी जॉब की सिक्योरिटीज़ हो जाए। बिकॉज जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार में 3-4 लाख रुपए लगा देते हैं, आपके पेरेंट्स, कोई खेत बेच के लगाता है या फिर कोई कैसे भी लगाता है, या किसी की पूरी जीवन की कमाई होती है। उसके बाद जब जॉब नहीं मिलती, एजेंट आपके पीछा करते हैं कि हमें भाई 5 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, तो आपको और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये भी माइंड में रखना है कि आपको घर से 9-9 महीना बाहर रहना है। आप मतलब एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आपका शिप कहीं भी वर्ल्ड वाइड जा सकता है। बिकॉज ये मर्चेंट नेवी जो जॉब है ये वर्ल्ड वाइड है। हालांकि आज की डेट में हर कोई अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करता है, हर कोई टाइम स्पेंड कर सकता है, बट फिर भी कुछ यंगस्टर्स हैं जिनको शुरू शुरू में बहुत नशा होता है कि नहीं हम मर्चेंट नेवी में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यूपीएससी के ऊपर भी बनाऊंगा, प्लस आपके अदर चीज़ें भी हैं उनके ऊपर भी बनाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है। दोस्तों मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस में उतने आपको सिनेमेटिक इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शिप ज्वाइन करने पहले या शिपिंग लाइन ज्वाइन करने पहले से वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलती है। आप अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं। अगर आप बोर हो जाते हैं इन वीडियो से, आपके पेरेंट्स एटलीस्ट देख के वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। इसी पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया था जो सेलर एंकर चैनल है, और इसी पर्पज़ से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लोगों को ऑलरेडी 10,000 फॉलोवर्स हो गए हैं, इससे पहले 15,000 हो गए थे। मैंने कईयों को अनसब्सक्राइब कर दिया, बिकॉज अनवांटेड अननेसेसरी फॉलोवर्स रख के फ़ायदा नहीं। फॉलोवर्स वही रखो जिनको कुछ आपसे नॉलेज मिले या कुछ उनका फ़ायदा हो। दोस्तों फिर मिलेंगे, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।